क्लास 10th का चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 9th में भी ये चैप्टर था दो चर वाले रैखिक समीकरण, लेकिन यहाँ पर युग्म नहीं था, ठीक है, लेकिन इसमें युग्म है। एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक एग्जाम्पल है। उससे पहले हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में थोड़ा सा समझते हैं जो क्या होता है। इससे पहले हम पढ़े थे बहुपद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पद क्या होता है? जैसे होता है कि 2y + 5, ये इस तरह से। लेकिन समीकरण की बात करेंगे, समीकरण में हो जाएगा कि जैसे 2y + 5 है, इसके बराबर में कुछ भी अंक होना चाहिए, जैसे 0, 5, कुछ भी, ये कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी, यानी बराबर में होना चाहिए। तो ये समीकरण होगा और ये बराबर में कुछ नहीं होगा, ये डायरेक्ट होगा, तो इसको बोलेंगे बहुपद। लेकिन हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर का मतलब होता है कि चर का होता है ABCD का अक्षर, जैसे एक्स वाई के रूप में होगा, एक्स वाई दो चर, यानी ABCD का कोई भी अक्षर हो सकता है। तो यहाँ पर चर सिर्फ एक है जो वाई है, ठीक है, तो ये एक चर में हो गया। तो दो चर वाला का मतलब होगा, जैसे हम कहेंगे x + 2y बराबर क्या बोलते हैं 10, या उसी प्रकार क्या होता है x - y बराबर 5। उसी तरह से ऐसे भी हो सकता है, क्या होता है x बराबर 5y, इस तरह से भी हो सकता है। और अल्फाबेट हो सकता है, जैसे 5A + 7B, मतलब ABCD का जो कोई भी अक्षर बराबर। लेकिन यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण होती है, इस सब में दो चर है, x एक चर है, एक y चर है, ये इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर है, इसमें भी दो चर है। रैखिक का मतलब होता है, रैखिक का मतलब होता है चर की अधिक हो। रैखिक का मतलब होगा कि चर की अधिकतम घात 1 हो, तो उसी को बोलेंगे रैखिक। तो चर का अधिकतम घात 1 हो, तो उसको। और बोला है कि समीकरण युग्म, युग्म का मतलब एक साथ दो समीकरण को डिस्कस करना हो। जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते थे कि सिर्फ एक समीकरण रहता था और उसको हम क्या करते थे, ग्राफ खींचते थे, एक्स का मान रखते थे कुछ भी और वाई का कुछ भी आता था, वाई का रखते थे, एक्स का मान आता था, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर दो एक साथ पढ़ेंगे। तो ये जो एग्जाम्पल जो दिए हैं, एक ये रहा, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये सब जो है सब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एग्जाम्पल है। इसे ये सब इसका बेसिक है। जैसे मान लीजिए आपको इसे दे देगा x² + 5y बराबर कुछ भी 7 कुछ भी, तो ये क्या है, ये दो चर तो है, क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर तो है, x और y दो चर तो है, लेकिन इसमें रैखिक मतलब चर की अधिकतम घात 1 नहीं है, क्योंकि चर का अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, के बारे में डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसका मोटा मोटा जो है सो ये है, ठीक है, इसका बेसिक। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से ना भी मान रखिए, कुछ भी y का मान मिलता जाएगा, y के कितना भी मान रखिए x का मान मिलते जाएगा, मतलब इस तरह से अनेक हल होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पर आते हैं, उससे और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए। उदाहरण नंबर 1 है, पहला उदाहरण है, अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। अखिला एक लड़की है, वो अपने गांव के मेला में गई और वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेलना चाहती थी। तो जिसे यहाँ पर क्या है, एक चरखी की सवारी, चरखी होता है ना, जैसे झूला टाइप के बड़े बड़े जो बड़े बड़े होता है, इस तरह से घूमते रहता है, या फिर इसे समझिए इस तरह से वो, और एक हुपला। हुपला का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि एक खेल जिसमें आप एक स्टाइल में रखी किसी वस्तु पर एक वलय को फेंकते हैं और यदि वह वस्तु को पूर्ण रूप से घेर ले तो वह आपको वस्तु मिल जाती है। यानी हुपला जैसे होता है ना, मेला में क्या होता है, एक टेबल होता है, उस पर चॉकलेट, क्या बोलते हैं, साबुन और खिलौना सब रहता है, और एक होता है वलय, यानी क्या होता है, कचकारा का या प्लास्टिक का ही वलय होता है। तो थोड़ा दूरी पर से उसको फेंकना है, उसको जिस वस्तु को घेर लेगा वो, या जिस सामान को घेर लेगा वो सामान उसका हो जाता है, वही हुआ हुपला का मतलब, ठीक है। आगे पढ़ते हैं कि सवारी क्या है,
खेलना चाहती है, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेल खेला। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, जबकि उसने इसके लिए कुल 20 रुपये खर्च करने पड़े, तो गणितीय और ग्राफीय विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला है कि अखिला अपने गांव के एक मेले में गई। वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और एक हुपला खेलना चाहती थी। हम मान लेंगे कि माना अखिला ने x बार चरखी की सवारी की तथा y बार हुपला खेला, ये मान लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि कितना बार चरखी की सवारी की और कितना बार हुपला खेली, तो मान लेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, बोल रहा है कि यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया तथा हुपला खेलने के लिए 4 रुपया खर्च करना पड़ता है। अच्छा, प्रत्येक बार सवारी करेगा तो 3 रुपया और हुपला खेलेगा तो 4 रुपया देना पड़ता है। तो उस तरह से मिला जुला के 20 रुपया खर्चा उसको दोनों को 2000 के 20 रुपया लगता है। तो अगर मान लीजिए कि x बार चरखी की सवारी की तो एक बार का 3 रुपया लग रहा है, तो x बार का 3x लगेगा प्लस, और चरखी की सवारी का लेता है 4 रुपया, तो y बार किया तो 4y हो जाएगा, 4y। दोनों का टोटल लग रहा है 20 रुपया। तो यहाँ से एक समीकरण ये बन गया। और फिर आगे पढ़ते हैं, अब अगला समीकरण क्या बनता है। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ से देखिए, अगर दूसरा समीकरण क्या है, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ से जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधी बार उसने हुपला खेला। क्या बोला, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की, चरखी की सवारी x बार की, जितनी बार उसने चरखी की सवारी की उससे आधा बार, मतलब इसी का आधा बार हुपला खेला। तो हुपला कितना है, y, यानी इस तरह से हो जाएगा। जितनी बार चरखी की सवारी की उससे आधा बार हुपला खेला। यहाँ से मैंने इसको कैंची गुना करा लेंगे तो हमको मिल जाएगा 2y बराबर हो जाएगा x। ये होगी x समीकरण, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा क्या होता है, बच्चे को थोड़ा सा अलग लगता रहता है, लेकिन बहुत आसान है। इसको भाषा अच्छे से पढ़िएगा और ध्यान से करिएगा, समझ में आ जाएगा। अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है कि बीजगणितीय और ग्राफीय विधि से हल करें। तो बीजगणितीय मतलब x और y में लिखना, यही बीजगणितीय होता है। इसको आप ग्राफीय विधि से हल करते हैं। तो पहला ग्राफीय विधि से बनाने के लिए जो पहला समीकरण है उसका 2 बिंदु, इस पर 2 बिंदु लेते हैं और इसका 2 बिंदु लेते हैं। किसी भी रेखा को खींचने के लिए 2 बिंदु प्राप्त होता है, उससे ज्यादा भी खींचिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा खींचने का क्या मतलब रहा, 2 से बनिए रहा है तो ज्यादा मेहनत करने की जरूरी नहीं है। तो हम इस समीकरण में क्या है, समीकरण है हमारे पास 3x + 4y बराबर 20। हम क्या काम कर रहे हैं, x पर ले लेते हैं 0। अब 0 नहीं, आपको 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन 0 लेके बनाना हमको आसान लगता है, इसलिए 0 ले लिए। तो x पर 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी 3x की जगह 0 रख देंगे + 4y बराबर 20। तो ये 0 में चला जाएगा, यानी 4y बराबर बचेगा 20। तो y के बराबर करेंगे तो हमको मिल जाएगा 20/4 यानी 5। तो बिंदु लिखा था हमेशा x, y के हिसाब से। तो x के मान 0 हो गया और y के मान आया है 5। तो ये बिंदु एक ये मिल गया, एक और बिंदु चाहिए हमको। अब हम क्या काम करते हैं, अब x पर मान है तो x पर ले लीजिए, y पर मान है तो y पर हम लेते हैं -1, ठीक है। ज्यादा बढ़िया रहेगा, वैसा अंक सोचिएगा जो कट पिट जाए, कट पिट करके आता है तो ठीक रहता है। इसलिए दशमलव में आ जाएगा तो अभी कोई गलत नहीं है, लेकिन दशमलव में नहीं आता है तो अच्छा होता है, ग्राफ में थोड़ा सा बनाने में ठीक रहता है। तो अब क्या काम करेंगे, अब लिखेंगे y बराबर -1 रखेंगे। -1 रखेंगे तो क्या होगा, एक गुना होगा तो माइनस का 4 इधर आएगा तो प्लस कर देंगे, 24 हो जाएगा, 3 8 24 कट जाएगा, इसलिए माइनस का 1 लिए है। अब हो जाएगा x, सॉरी 3 है ना, y पर माइनस का 1 लेते हैं तो हो जाएगा, इसमें रखेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस y पर रखना है -1 बराबर 20। x बराबर डायरेक्ट 24 आ जाएगा, 24। तो x बराबर हो जाएगा, बट्टा में चल जाएगा तो 6 मिल जाएगा, 3 8 24 8 मिल जाएगा, x बराबर 8 मिल जाएगा। बिंदु मिला है हमको x, y के हिसाब से 8, -1 ये बिंदु। अब इसके लिए 2 बिंदु एग्ज्यूम कर लेते हैं। अब है हमारे पास 2y बराबर x। अब हम क्या काम करते हैं, x पर अब हम 0 ले लेते हैं तो हमारे पास 2y बराबर आ जाएगा 0।
तो y के बराबर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 2/0 यानी आ जाएगा 0। x का y के हिसाब से 0,0। ये बिंदु एक मिल गया, एक और बिंदु चाहिए, y पर एक ले लेते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 इंटू वाई बराबर x, तो यानी 2 x का y के हिसाब से आएगा 2,1, ये हो गया। तो इसका भी दो बिंदु ले लिए, निकल चुके हैं, इसका भी दो बिंदु निकल चुके हैं। अब हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ खींच लिए हैं, बना लिए हैं ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब हम क्या बोलते हैं, इस समीकरण के बिंदु को ग्राफ पे दर्शाते हैं। तो क्या है, इसका पहला बिंदु है 0,5 यानी x पर 0 यानी नहीं चलना है, और y पर 5 प्लस का, तो ये रहा y पर 5, तो 0,5 ये बिंदु हो गया। और उसके बाद एक और बिंदु है 8, मान प्लस का 8, ये रहा x अक्ष पर, और माइनस का 1, मान इसके सीधे में ये 1 के सामने आएगा, तो ये रहा। तो ये हो गया 8, माइनस का 1, ठीक है। इसको अब हम मिला देंगे स्केल से। अब स्केल से बनाइएगा, थोड़ा अच्छा बनेगा तो आप पेपर पे। तो ये रहा, ठीक है। इसका नाम लिख देंगे, ये है 3x + 4y बराबर हो जाएगा 20 है। उसके बाद अगला है, अगला बिंदु है हमारे पास दूसरा समीकरण का 0,0, तो यानी मूल बिंदु हुआ 0,0, तो ये हो गया आपका 0,0। और उसके बाद है एक है 2,1, तो माने x पर 2 और y पर प्लस का 1, तो यानी ये रहा, ये रहा। इसको फिर ग्राफ से क्या बोलते हैं, स्केल से इसको भी मिला देंगे। अब स्केल स्केल से बनेगा, बढ़िया बनेगा। और ये बिंदु हो गया हमको 2,1, ये समीकरण का नाम दे दीजिएगा, समीकरण 2y बराबर x। यही इसका उदाहरण नंबर 2 है। उर्मिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबर खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपया में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबर खरीदी। इस स्थिति को बीजीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबर का मूल्य y रुपया, ठीक है। क्योंकि हमको पेंसिल और रबर का मूल्य मालूम नहीं है तो मान लिए हैं। अब लिखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पेंसिल तथा 3 रबर, और एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 2 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 2x प्लस, और एक रबर का मूल्य y रुपया है, तो 3 रबर का मूल्य हो जाएगा 3y, और टोटल पैसा कितना लग रहा है 9 रुपया, टोटल है 9 रुपया बराबर 9 रुपया। अब फिर उसी तरह ये हो गया रोमिला का। सोनाली भी कह रहा है कि सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबर देखी और उसने भी 18 रुपया में 4 पेंसिल और 6 रबर। तो ये हो गया पहला समीकरण। और ये सोनाली से फिर बना लेंगे, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है, तो 4 पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 4x, और एक रबर का मूल्य y रुपया है, तो 6 रबर का मूल्य हो जाएगा 6y। टोटल पैसा लगता है 20 रुपया, तो बराबर हो जाएगा 20 नहीं 18, बराबर हो जाएगा 18। यह का समीकरण 2। तो क्या बोला गया था, बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त। तो बीजगणितीय मतलब वही होता है x और y में लिख देना, और ग्राफीय का मतलब ग्राफ बनाना है इसका। तब दोनों का दो बिंदु, तो 2x के जगह 0 भर दीजिएगा, +3 y बराबर 9, तो ये 0 में चला जाएगा, यानी y बराबर बचेगा 9, यानी y बराबर बचेगा 9/3, यानी 3 आया। x, y के हिसाब से बिंदु आया है 0,3, ये बिंदु हमको आया 0,3, ये बिंदु हो गया। और हम सोच लेंगे x पर, x बराबर 3, x पर ही सोच लेते हैं, फिर 3, तो हो जाएगा 2 और 3 इंटू x के जगह 3 भर देंगे, 3y बराबर हो जाएगा 9, तो जगह 3 दूनी 6 प्लस 3y बराबर 9, तो 3y बराबर 9 इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 3y बराबर हो जाएगा 3, तो यानी y बराबर हो जाएगा 3/3, यानी कटपिट क्या आएगा 1। इसका y के हिसाब से मिल जाएगा 3,1, ये बिंदु मिल गया। अब इसके लिए फिर बिंदु 3,1 हो गया। अब इसके लिए सोचेंगे 2 नंबर के लिए। अब 2 नंबर 4x + 6y बराबर 18। अब हम क्या काम करते हैं,
एक्स पर सोचते हैं जीरो, फिर एक्स पर हम जीरो ले लेते हैं, क्योंकि आप कुछ भी ले सकते हैं जो मन हो, लेकिन हमको जीरो आसान लगता है इसलिए जीरो ले लेते हैं। तो 4 यहाँ पर जीरो हो जाएगा, प्लस 6y बराबर हो जाएगा 18, ये जीरो में चला जाएगा, यानी 6y बराबर बचेगा 18y के बराबर करेंगे तो 18 बटा हो जाएगा 6, यानी 3y बराबर मिल गया 3, x का y के हिसाब से मिला है 0,3। उसी प्रकार अब हम सोच लेते हैं, अगर हम y पर सोच लेंगे, अब हम सोच लेते हैं y बराबर ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा 4 इंटू सॉरी तो 4x रहेगा ना, क्योंकि y पर सोचे हैं, प्लस 6 y पर 1 रख दीजिएगा और बराबर हो जाएगा 18, तो 4x प्लस 6 बराबर होगा 18, तो 4x बराबर इधर घट जाएगा, तो हमको मिलेगा 4x बराबर मिलेगा 12, तो x बराबर 12 बट्टा 4, यानी x बराबर मिलेगा 3। तो हमको बिंदु मिला x का y का 3 का मान x का मान 3 y का मान 1, x का y के हिसाब से। अब इसका हम ग्राफ खींच लेते हैं। अब हम ग्राफ से इसको दर्शाते हैं, ग्राफ बना लिए हैं। पहला समीकरण का बिंदु है, पहला है 0,3, 0,3 यानी x पर 0 y पर 3, x पर 0 ये रहा, y पर 3 यानी प्लस का ये रहा, तो ये हो गया आपका 0,3। उसके बाद दूसरा बिंदु है 3,1 यानी x पर 3 होगा, x पर 3 होगा और y पर 1 होगा प्लस का, तो ये रहा ये रहा, क्या इसको कहेंगे 3,1। इसको स्केल से मिला लेंगे इस तरह से, इस तरह से। इसका सब ये समीकरण किसका है, ये ग्राफ किस समीकरण का है, तो 2x प्लस 3y बराबर 9 का। उसी तरह से अगले को देखेंगे, अगला बिंदु है, अगला समीकरण का 0,3 है, तो 0,3 0 x पर 0 y पर 3, भाई यानी वही रह गया, तो वही बिंदु है ये। उसके बाद है 3,1, 3,1, तो वही बिंदु रह गया 3,1, माने उसी पर जाएगा, इसी पर गया है, मतलब एक लाइन जो था उसी पर दूसरा लाइन भी चल गया, तो इसको बोलते हैं संपाती, जिससे कोई हल अनंत हल निकल गया इससे, ठीक है, यानी आंसर इसका यही हुआ, ठीक है, आंसर इसका यही। दूसरा लाइन का समीकरण है 4x प्लस 6y बराबर 18, तो वो भी लिख दीजिए, 6 नहीं 4x है ना, 4x प्लस 6y बराबर 18, ये हो गया। इस तरह से दो रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y प्लस 12 बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम क्या काम करेंगे, जो समीकरण दिया है उसको लिख लिए है, इसको बराबर के इस तरफ जो है अचर उसको कर लिए हैं, इसमें भी कर लिए समीकरण का, इसको समीकरण 2 मान लिए, ठीक है। क्या बोला है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो इसको ज्यामितीय रूप में बनाना है। इस पर फिर उस तरह से दो बिंदु सोच लेंगे, तो हमारे पास पहला समीकरण है x प्लस 2y बराबर हो जाएगा, x पर हो जाएगा 0 प्लस 2y बराबर हो जाएगा 4, तो यानी y बराबर मिल जाएगा 4/2 यानी 2, तो बिंदु मिल गया 0,2। उसी प्रकार हम क्या सोचेंगे, अब हम सोच लेते हैं y पर 0, ठीक है, तो y हो गया 0 हो जाएगा बराबर 4, यानी x बराबर मिल जाएगा 4, तब x का y के हिसाब से बिंदु आ गया 4,0 एक बिंदु आ गया, ठीक है। लेते हैं तो x पर 0 लेंगे तो हमारे पास e क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 माने 2 इंटू एक्स की जगह 0 4y माइनस का 12, तो 0 में चल जाएगा, तो 4y बराबर माइनस का 12 y के बराबर करेंगे तो कटपिट क्या आएगा y बराबर माइनस का 3, तो x का y के हिसाब से 0 माइनस का 3। उसी प्रकार हम अब सोचते हैं y पर 0 लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस, यानी ई तो 0 में चला जाएगा, यानी 4 लिख देते हैं एक बार माइनस का 12, तो यानी 2x बराबर हो जाएगा 12, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस का 12 है ना, तो यानी माइनस का 6 मिल जाएगा, तो x का y के हिसाब से आ गया माइनस का 6,0, ये इसका दो बिंदु ये रहा ये, और उसका रहा। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ग्राफ बना लिए हैं, अब इससे दोनों समीकरण का रेखा खींचते हैं।
इसका ये पहला समीकरण का रेखा है 0,2 है, x पर 0 y पर 2 ये रहा, तो ये होगी आपका 0,2, ठीक है। उसके बाद है 4,0 यानी x पर 4 y पर 0, x पर 4 ये रहा, y पर 0 यानी नहीं चलना है, तो ये हो जाएगा 4,0। इससे स्केल से इसको यहाँ पकड़ेंगे और यहाँ पकड़ेंगे और इसको हम मिला लेंगे। स्केल से बनाइएगा, फिगर बेहतर बनेगा, लाइन सीधा होगा, ठीक है। इसको समीकरण कहते हैं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 है। उसी प्रकार हम इस अगले दूसरा समीकरण का बिंदु है 0 माइनस का 3 यानी x पर 0 y पर माइनस का 3 चलना है, ये रहा, ठीक है। इसको कहेंगे 0 माइनस का 3 और अगला है माइनस का 6 यानी x पर माइनस का 6 ये रहा और y पर 0 यानी नहीं चलना है, तो ये हुआ। और इसको फिर स्केल से इसको हम मिला लेंगे इस तरह से, तो ये इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से ये समांतर रेखा हुआ, ठीक है। नाप के बनाइएगा तब आपको सही आपको रेखा बनेगा। ये समीकरण रहा 2x प्लस 4y बराबर 12। ये इस तरह से ये हल हुआ। एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है, एक अगर आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इसलिए अच्छा